डियर स्टूडेंट्स, आज अपन गणितीय आगमन सिद्धांत और उससे संबंधित क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहले अपन देखें कि आगमन सिद्धांत क्या होता है। आगमन सिद्धांत, इंडक्शन, प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन। प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन क्या है कि कोई भी आपका लें कि कोई कथन आपका है, इसको नाम पीएन नाम दे देते हैं अपन। पीएन है, किसी विशिष्ट स्थिति में या स्थितियों में सत्य है होने पर वह व्यापक स्थिति में सत्य हो तो आगमन सिद्धांत कहलाता है। तो यह सिद्धांत आगमन सिद्धांत कहलाता है। अर्थात अपन कहें कि कोई स्पेशल आपके पास कंडीशंस हैं, उनके लिए आपका कोई स्टेटमेंट है, वो आपका ट्रू है, तो वह आपके पास है। इन जनरल कंडीशंस में भी वो आपका क्या होगा, ट्रू होगा। तो ये आपका आगमन सिद्धांत कहलाता है। अपन बात करेंगे, अपना डोमेन है गणितीय आगमन सिद्धांत। गणितीय आगमन सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो ये जो मैथमेटिकल इंडक्शन है, ये आपका कहता है कि कोई भी कथन आपका है, यदि कोई कथन पी एन नाम दे, कथन फर्स्ट n बराबर 1 के लिए सत्य है, n बराबर 1 के लिए सत्य है, या अपन कहें कि P1 सत्य है। सेकंड, n बराबर m के लिए सत्य है। m आपका कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो वह n बराबर m+1 के लिए सत्य हो, जहाँ m क्या चीज़ है, धनात्मक पूर्णांक है। m क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। ये यूँ अपन कहते हैं कि या अर्थात Pn n बराबर m के लिए सत्य बताना, तो Pm सत्य है, इम्प्लाइज Pm+1 सत्य है। Pm+1 सत्य है, जहाँ m धनात्मक पूर्णांक है। ये दो स्थितियाँ आपके सत्य हैं किसी कथन Pn के लिए। यदि कोई कथन Pn n बराबर 1 के लिए सत्य है, अर्थात P1 सत्य है, Pm सत्य है, तो इम्प्लाइज Pm+1 सत्य है, जहाँ m आपका धनात्मक पूर्णांक है, तब कथन Pn
n के प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं के लिए सत्य होगा। ये आपका सिद्धांत है, वो आपका गणितीय आगमन सिद्धांत कहलाता है, जो कि ये अपन कहेंगे गणितीय आगमन सिद्धांत द्वारा, जो कि गणितीय आगमन सिद्धांत कहलाता है। गणितीय आगमन सिद्धांत कहलाता है। तो ये आपका गणितीय आगमन सिद्धांत है। तो गणितीय आगमन सिद्धांत में के लिए क्या है, कोई कथन आपका Pn है, कोई कथन क्या है, Pn है, ये n=1 के लिए सत्य है। Pm सत्य अपन मान लें तो Pm+1 सत्य है, Pm+1 सत्य है, जहाँ m आपका धनात्मक पूर्णांक है। तब ये जो कथन Pn है n के प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक के लिए सत्य होगा। और ये सिद्धांत आपका है, वो आपका गणितीय आगमन सिद्धांत कहलाता है। अपन इसको इस तरह से भी अपन इसको अपने प्रूफ के रूप में अपन लें कि मान लीजिए अपने पास है ये गणितीय आगमन सिद्धांत, तो वो सत्य नहीं है। अपन इस ले लें कि मान लीजिए कि अपने पास है ये नंबर 1 और 2, ये तो नंबर 1 और 2 आपके पास सत्य हैं, फिर भी आपका Pn है n के प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक के लिए सत्य नहीं है। ये अपन ले लें तो अपन देखेंगे कि ये अपने पास यदि फर्स्ट और सेकंड सत्य है तो Pn n के प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक मान के लिए सत्य होगा निश्चित रूप से। तो यहाँ देखिए कि अपने पास कहते कि अपने पास Pn=1 के लिए सत्य है और Pm सत्य है तो Pm+1 सत्य है। और मान लिया कि अपने पास Pn है, ये दोनों सही है। अपन ने मान लिया कि Pn n के प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक मान के लिए सत्य नहीं है, सत्य नहीं है। तो इसको अपन इस तरह से अपन मान लीजिए आपको प्रूफ पूछ लें, इसका प्रमाण अपन इस तरह से लें कि माना आपके पास है कथन Pn के लिए Pn के लिए P1 सत्य है, पहला P1 सत्य है, तथा दूसरा Pm सत्य है, तो इम्प्लाइज Pm+1 सत्य है, क्या सत्य है। परंतु तब ये आपका सत्य है, माना कि कथन Pn n के n आपका धनात्मक पूर्णांक के प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक के लिए सत्य नहीं है, सत्य नहीं है। तो चूंकि आपके पास है, आप देख रहे हैं कि P1 सत्य है, P1 आपका सत्य है। P1 सत्य होने पर आपके पास M के लिए सत्य है, तो M अपन मान लें कि माना आपके पास अपन ये ले लें कि माना कि Pn n के प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक मान के लिए सत्य नहीं है, सत्य नहीं है। तथा n बराबर m
एम के लिए अपन ये करें पुनः माना आपके पास है कि पी एन बराबर एम के लिए सत्य नहीं है तथा पी एन की वैल्यू लेस देन एम के सभी मानों के लिए एम के लिए सत्य है। एन जो कि एम से कम है उसके लिए आपके पास सत्य है। तो क्योंकि अपना P1 सत्य आपका है, सिंस P1 सत्य है, P1 आपका सत्य है, तो ये इम्प्लाइज कर रहा है कि m की वैल्यू कितनी होगी, ग्रेटर देन 1 होगी। क्योंकि अपन कह रहे हैं कि ये आपका P1 है वो सत्य है, Pm सत्य होने पर Pm+1 सत्य है। साथ में अपन ने ये कहा कि Pn n के प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक मानों के लिए सत्य नहीं है। तो सत्य नहीं है तो साथ में अपन ने ये भी मान लिया कि Pn जो है n बराबर m के लिए सत्य नहीं है, तो क्योंकि P1 सत्य है, तो इसका और साथ में ये अपन ये भी कह रहे हैं कि n लेस देन m के लिए आपका सत्य है। तो ये जो m है उसकी वैल्यू कितनी होगी, ग्रेटर देन 1 होगी। ये वैल्यू अपने पास ग्रेटर देन 1 है, तो ये इम्प्लाइज करेगा कि m की जो वैल्यू आपकी है m-1 है, वो आपकी -1 क्या होगा, एक धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक है। क्योंकि अपन देख रहे हैं m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो m-1 ग्रेटर देन 0, m-1 कैसा रहेगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। m-1 का मतलब m-1 क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है। ये धनात्मक पूर्णांक है, तो अपन ने कहा कि n लेस देन m के लिए आपके पास सत्य है। तो धनात्मक पूर्णांक है, साथ अपन ने कहा कि n की जो वैल्यू है m से कम है उसके लिए भी आपका Pn आपका सत्य है। तो इम्प्लाइज तब आपका कहें Pm-1 सत्य है, ये इम्प्लाइज करेगा नंबर 2 से Pm सत्य है। कहाँ से, सेकंड से। 2 नंबर अपन ने माना है कि आपके पास है Pm सत्य है, तो इम्प्लाइज Pm+1 सत्य है। तो तब Pm-1 सत्य है, तो इम्प्लाइज Pm सत्य है, जो कि Pn n बराबर m के लिए सत्य नहीं है का विरोधाभास है। इसका आपका विरोधाभास आ गया। ये विरोधाभास कब आया, जब अपन ने कहा कि आपका प्रतिबंध नंबर 1 और 2 सत्य है, तो Pn n
बराबर n के प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक के लिए सत्य है। फलतः यदि प्रतिबंध जो 1 तथा 2 सत्य है, तब Pn n के प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक मानों के लिए सत्य होगा। ये आपका गणितीय आगमन सिद्धांत है कि अपने कहा कि गणितीय आगमन सिद्धांत सत्य नहीं है, तो ये आपने देखा है कि गणितीय आगमन सिद्धांत है वो आपका सत्य है। थैंक्स स्टूडेंट्स।